नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें मैंने काफ़ी सारे सवाल करा दिए। उनमें से दोस्तों कुछ सवाल ये भी हैं जो बचे हुए हैं, उनको भी ख़त्म करते हैं और फिर चैप्टर को धीमे धीमे ख़त्म की ओर ले जाएंगे। फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं यह क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आता है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। दो स्टेशन अलीगढ़ और दिल्ली 110 किलोमीटर दूरी पर है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ सुबह 7 बजे चलती है या रवाना होती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ 25 किलोमीटर की चाल से 8 बजे सुबह चलती है। मिलने का समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक मिलने का समय ज्ञात करना है दोस्तों। आइए करते हैं। ये दोस्तों अलीगढ़ है और ये दिल्ली है। इसकी दूरी सवाल में दे रखी है 110 किलोमीटर। कह रहा है जी एक ट्रेन यहां से चली 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। किस चाल से चली है जी? कोई चाल दे रखी है, चाल दे 20 किलोमीटर से, और कह रहा है 7 बजे चलिए दोस्तों, 7 बजे। फिर कह रहा है कि दूसरी ट्रेन चली है जी अलीगढ़ की तरफ, इधर साइड में 25 किलोमीटर की स्पीड से, और दोस्तों चलिए 8 बजे। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम इसमें रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकते, सापेक्ष चाल नहीं लगा सकते। आपके क्यों? क्योंकि सर दोनों तो एक ही, आपने इधर उधर दिशा में चल रही हैं, तो आप सापेक्ष चाल क्यों नहीं लगा रहे, रिलेटिव स्पीड क्यों नहीं लगा रहे? आपने कहा था कि जब दोनों दिशा एक ही दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले सापेक्ष चाल लगा दो, लेकिन आप इसमें क्यों नहीं लगा रहे? सापेक्ष चाल लगाने के लिए सबसे जरूरी है कि उन ट्रेनों को या उन चालों को एक ही समान समय पर चलाना। यहां समय 7 बजे है, यहां 8 बजे है, तो इसलिए मैं सापेक्ष चाल नहीं लगा सकता। फिर क्या करूं? मैं कुछ ऐसा बना दूं कि इसे भी मैं 8 बजे चला दूं। यहां तक मैं सोचता हूं, मान लेता हूं कि 8 बजे तक ट्रेन यहां तक चली। जब 8 बजे तो ट्रेन यहां से यहां तक आ गई। अब यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं निकालूं तो 20 किलोमीटर प्रति स्पीड से कितनी दूरी चलेगी? 1 घंटे में 20। तो दोस्तों ये दूरी जो है, ये वाली दूरी, ये 20 किलोमीटर है। ये दूरी 20 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों 20 किलोमीटर है, और पूरी दूरी 110 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची? आप हो गए 90। अब ये दूरी 90 किलोमीटर बची दोस्तों। ठीक है, ये 8 बजे का टाइम है। तो अब दोस्तों ये भी ट्रेन 8 बजे चल रही है, और ये भी ट्रेन 8 बजे चल रही है। ये इधर चल रही है, इधर, ये 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। और दोस्तों अब ये दूरी 20, ये चलिए 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। दोस्तों अब मैं सापेक्ष चाल लगा सकता हूं। अब मुझे कितनी स्पीड से चलनी पड़ेगी दोस्तों? यहां से ये हटा दो, ये तो चूरी चल गई दोस्तों। यहां चली थी 7 बजे, अब यहां से दूरी चलेगी ये वाली ट्रेन इस जगह से 20 किलोमीटर प्रति स्पीड से 8 बजे, और यहां से चली थी दोस्तों
20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर प्रति स्पीड से 7 बजे। अब दोस्तों मुझे चलनी पड़ेगी केवल इतनी दूरी, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। सापेक्ष चाल दोस्तों लगाने का तरीका क्या है? डिस्टेंस ये 20 है, ये 25 है, तो हो गए 45। 45 दूनी, यानी कि 2 घंटे में ये ट्रेन यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन चली कितने बजे में? 8 बजे। अब दोस्तों अगर ये 8 बजे चली है तो 8 से ये 8 बजे और 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? 10। मिलने का समय दोस्तों होगा, समय होगा 10 बजे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको यह बात समझ में आई होगी। क्या दोस्तों मैं इसको 8 बजे चलाऊं तभी मेरा कैंसर होगा? ऐसा नहीं है। इसको करने का दूसरा तरीका और है। वो क्या है? देखो दोस्तों, यहां समझो, यहां पे जगह कम है। ये दूरी दे रखी है 110 किलोमीटर की। और यहां से ट्रेन चली एक, जो चली है 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 7 बजे। चुप बाबू चुप। और दोस्तों दूसरी ट्रेन चली है 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इधर साइड में, ये चलिए दोस्तों 8 बजे। अब मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं इस ट्रेन को 7 बजे चला सकता हूं? आपको क्यों नहीं चला सकते सर? ये दूरी से पीछे से चला दो। अब दोस्तों कितनी दूरी चल जाएगी? ये 25 किलोमीटर। ठीक है जी। अब दोस्तों ये भी 7 बजे चल गई और ये भी 7 बजे चल गई। कितनी दूरी चल गई? 110 और 25, 135 किलोमीटर की दूरी चली। ये 7 बजे चल रही है, लिख ले लिख ले। और दोस्तों 20 और 25 45 काटेंगे दोस्तों। 3 घंटे बाद ऐसा कारनामा हो जाएगा। 3 घंटे बाद किस वजह से? 7 बजे से। तो 7 बजे से 3 बजे तक कितने बज जाएंगे? 3 घंटे बाद कितने जाएंगे? 10 बजे। आप दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप करें। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। दो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए 4 बजे स्टेशन बी की ओर 65 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी ट्रेन बी 5 PM पर ए की ओर चलना 35 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलना आरंभ करती है। दोनों ट्रेन के मिलने का समय बताइए। दोस्तों ये दो ट्रेन है, ये 4 बजे चली है दोस्तों। पैंसठ किलोमीटर की स्पीड से, 65 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इधर साइड। और दोस्तों दूसरी ट्रेन 5 बजे चली है इस साइड में। पैंतीस किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 5 बजे चली है दोस्तों दूसरी ट्रेन। ठीक है।
और इन दोनों के बीच की दूरी 195 दे रखी है, 195। अब दोस्तों समझने की बात यह है कि ये ट्रेन 4 बजे चली है और ये ट्रेन दोस्तों 5 बजे चली है। इसमें दोस्तों मैं सापेक्ष चाल नहीं लगा सकता। सापेक्ष चाल में तभी लगा सकता हूं जब दोनों ट्रेन एक ही समय पर चलें, एक ही टाइम पर चलें। तो क्या मैं इसको एक ही टाइम बना सकता हूं? आप कहोगे सर 5 बजे चली है ना, हाँ, तो आप एक काम करो, 5 बजे की बजाय आप इसको 4 बजे चला दो, ठीक है। ये ट्रेन मान लीजिए 4 बजे यहां पर होती इस जगह, 1 घंटे पहले ट्रेन इस जगह होती दोस्तों, 1 घंटे पहले, तो कितने किलोमीटर पीछे होती? आप हो गए 35 किलोमीटर पीछे होती। अब दोस्तों 4 बजे ट्रेन यहां से भी चली है और 4 बजे ट्रेन यहां से भी चली है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी होगी? जोड़ते हैं, 195 और 35, 5 और 5 10 का 0, हासिल लगी 1, 10 3 13 का 3, हासिल लगी 1, 230 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब टोटल डिस्टेंस को टाइम निकालना है तो सापेक्ष चाल से निकाल दूंगा। अब तो इसे भी मैंने 4 बजे चला दिया और दोस्तों इसे भी मैंने 4 बजे चला दिया, तो क्या करूं, 230 बटे 65 और 35 जोड़ दो, 65 और 35, 7 और 3 10, यानी कि 0 से 0 खत्म, तो आया 2.3, ठीक है, यानी कि 2 घंटे 3 बटे 10। अब दोस्तों 2 घंटे हैं, ठीक है, 2 घंटे 3 बटे 10 को आप 60 से गुणा कर दोगे तो मिनट बच जाएंगे। हाँ, 0 से 0 खत्म, 6 3 18, तो 2 घंटे 18 मिनट, 2 घंटे 18 मिनट। अब दोस्तों क्या करें, ये ट्रेन चलिए 4 बजे, चाहे यहां से निकालो 4 बजे, तो 4 घंटे के बाद 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितने, 6:18। दोस्तों ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता ए और बी के बीच 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 4 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 3:20 पर रवाना होती है। कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? ये दोस्तों ट्रेन है, इसकी दूरी देखिए 450, ठीक है जी। दोस्तों ये 4 बजे रवाना हो रही है और 3:20 पर रवाना हो रही है। ये 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से है और दोस्तों ये 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से है। ये इधर और ये इधर। अब दोस्तों ये 3:20 पर चल रही है, ये 4:20 पर 4 बजे चल रही है। मैं इसको 3:20 पर चला दूं यहां से, तो कितनी चल जाएगी? ये चलेगी 40 किलोमीटर। कैसे? देखो 40 मिनट चलेगी, हाँ, किस स्पीड जी? 60 की स्पीड। और इसे दोस्तों मैं 60 से भाग लगा दूंगा, घंटे बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है जी, बिल्कुल सही।
अब दोस्तों ये भी 3:20 पर चल गई। किस स्पीड से जी? 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब क्या करें, जोड़ दो दोस्तों। और दोस्तों रिलेटिव 80 और 60 जोड़ो। ठीक है, बिल्कुल। 7 दूनी 7 49 और 7 दूनी 16। देखो भाग लगाओ, 2 तिया 6, 1/2 गुणा करेंगे इसे 60 से तो 30, यानी कि 3:30, 3:30 और दोस्तों 3:20 पे चली है तो इसे जोड़ दो, 3:20 तो 6:50 पर दोनों मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अभी थोड़ा सा एक बात और समझाता हूं दोस्तों। मैंने ट्रेन ये इधर ही क्यों चलाई? मैं दोस्तों इधर भी इस ट्रेन को चला सकता था, हाँ चला सकते थे, लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं इस ट्रेन को इधर चलाता तो दोस्तों मेरी ये फ्रैक्शन, मतलब ये ट्रेन जो है मेरी फ्रैक्शन में आ जाती। और फ्रैक्शन में आने का अर्थ ये है मेरे प्यारे दोस्त कि फ्रैक्शन में आने का अर्थ यह है कि आप पेपर में समय ज्यादा लेते, और अगर आप समय ज्यादा लेते तो आपको पेपर में कम क्वेश्चन करने के चांस मिलते, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए आप ट्रेन इधर चलाएं या ट्रेन इधर चलाएं, आपको क्वेश्चन में यह देखना है कि आप कैलकुलेशन कहां से इजी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आप कल, जब तक के लिए राधे राधे। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता एक ट्रेन जयपुर से 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। मिलने का समय बताओ। दोस्तों एक ट्रेन है जो जयपुर से चली है और कहाँ गई है? दिल्ली। और एक ट्रेन दिल्ली से चली है, कहाँ गई है? जयपुर। ये 2 ट्रेन है दोस्तों। ये चली है 10 बजे जयपुर से, और दोस्तों दिल्ली पहुंच गई 3 बजे। तो दोस्तों चलने में इसने कितना समय लिया? 10 से 3 दोस्तों हुआ कितना? 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे का समय लिया दोस्तों से, 5 होगा। और जो दोस्तों दिल्ली से चली है वो 11 बजे चली है और 6 बजे पहुंचती है। 6 बजे पहुंच गए, मतलब दोस्तों क्या? 10, 11 से 6 यानी कि 7 घंटे। 7 घंटे इसने लिया। अब दोस्तों क्या करूंगा कि इसमें कहीं ना दूरी दे रखी ना स्पीड, तो मैं क्या करता हूं, इस डिस्टेंस को मैं एलसीएम लेता हूं 7 और 5 का। तो 7 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना है? 7 5 35। तो डिस्टेंस में 35 किलोमीटर मान लेता हूं। ऐसा क्यों माना? क्योंकि ये 5 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी, तो मैं इससे स्पीड निकाल लूंगा। 5 घंटे में 35 किलोमीटर चला तो कितनी किलोमीटर चल गया? 7 5 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने इससे दोस्तों क्या क्या निकाल लिया? मैंने इससे स्पीड निकाल ली और डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब सवाल पहले जैसा ही है दोस्तों। ये ट्रेन 10 बजे चली है, 35 किलोमीटर। मैं इसको क्या करूंगा कि 1 किलोमीटर बढ़ा दूंगा। मैं 1 किलोमीटर बढ़ा देता हूं। 1 किलो मतलब 1 घंटे में
ये ट्रेन 7 किलोमीटर चल जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों? अब बची 28 दूरी। ये यहां से यहां तक की दूरी 7 किलोमीटर। एक घंटे में। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे कितने बज गए दोस्तों? 11 बजा दिए मैंने। ठीक है, मैंने 1 घंटे चला दिए, 11 मैंने बजा दिए। ठीक। अब दोस्तों 11 बजे ये भी चली और 11 बजे ये भी चली। कितनी दूरी चलेगी? 28। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से। तो 7 और 5 दोस्तों हो गया 12। 12 से काटेंगे आप तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये कटेगा 4 से काटते हैं। 4 सत्ते 28 और 4 तिये 12, यानी कि 2 सही 1/3। और 1/3 के दोस्तों आप घंटे बनाएंगे, वो मिनट बनाएंगे, 60 से करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट। और दोस्तों चलनी कितने बजे स्टार्ट हुई है? ये हुई 11 बजे। तो 11 आप इसमें जोड़ देंगे। 12 और 1 13, यानी कि 13 20। और दोस्तों 13 20 का मतलब होता है 1:20। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों 1:20 पर ये दोनों ट्रेन मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। इसका दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस की जगह टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आप इसे टाइम एंड वर्क की तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ाया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ऐसा समझिए कि 10 बजे चलती है, 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो कोई आदमी दोस्तों 5 घंटे में कोई काम करता है और कोई आदमी 7 घंटे में कोई काम करता है। दोनों का काम माना मैंने दोस्तों आया 35। 5 से काटा है 7 और ये आया 5। 1 घंटे में 7 और 1 घंटे में 5। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब दोस्तों 5 घंटे इसने काम स्टार्ट करा तो 10 बजे और इसने करा 11 बजे। 10 से 11 1 घंटे में कितना काम कर देगा दोस्तों? ये 7। तो 35 से आप 7 घटा दो तो बचेगा कितना दोस्तों? 28। अब 11 बजे दोस्तों ए और बी मिलकर दोनों काम करेंगे। हाँ, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर देंगे? 12। और दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो यही आ जाएगा 1:20। आप दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा। जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो आपको यह भी समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है एक ट्रेन स्टेशन अलीगढ़ से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन भरतपुर शाम 7 बजे पहुंचती है। ठीक है। दूसरी ट्रेन भरतपुर से 9 बजे चलती है और शाम 5 बजे पहुंचती है। मिलने का समय दो है दोस्तों। एक मान लेता हूं मैं अलीगढ़ का मतलब ए और भरतपुर का मतलब बी। मतलब ए किसी काम को 7 बजे से 7 बजे दोस्तों कितने हो गए? 12 घंटे। किसी 12 घंटे में करता है और बी उसी काम को 8 घंटे में करता है। 8 घंटे कहां से ले दोस्तों? 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे हो गए। ठीक है जी, बिल्कुल। अब दोस्तों इन दोनों का काम ऐसा मानो कि ये इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो मैं काम मान लेता हूं दोस्तों क्या? 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 24।
अब दोस्तों इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी कहते हैं उस चीज को। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, यानी एक दिन में 2 काम कर देगा। तो ये दोस्तों 8 काम कितना, 8 से काटेंगे, 8 3 24, ये 3 दिन में काम कर देगा। ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ तक समझ गए। या 3 घंटे मान लो, 3 दिन मान लो, 2 घंटे मान लो, आपकी इच्छा। आप 2 घंटे में 2 घंटे में जितना काम कर देगा। ठीक है ये। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ये काम कितने बजे स्टार्ट करता है? आप कहोगे काम करता है जी ये 7 बजे स्टार्ट। सात बजे शुरू करता है। ठीक है। और दोस्तों ये कितने बजे स्टार्ट करता है? 9 बजे शुरू करता है। ठीक है। अब दोस्तों ये 7 बजे कर रहा है और ये 9 बजे कर रहा है काम शुरू। तो मैं आपसे ये पूछूं कि ये 2 घंटे में कितना काम कर देगा? तो आप कहोगे 2 घंटे में कर देगा ये 2 दूनी 4 काम। मतलब कि 4 काम तो ये कर चुका होगा। कौन? ए। मतलब 24 काम हमने माना था, 4 काम ये कर चुका, तो कितना काम बचा जी? आप कहोगे 20 काम बचा सर जी, 20 काम बचा। अब दोस्तों 9 बज गए। हाँ, यानी कि 2 घंटे इससे काम करा लिए तो 9 बज गए। अब जब 9 बजेंगे दोस्तों तो ए और बी दोनों से काम करा लेते हैं। तो दोनों काम कितनी देर में करेंगे? 3 और 2 5। अब दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। ठीक है जी। 5 से काटेंगे, 5 होंगे 5 और 5 के 20, यानी कि 4 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब 4 घंटे इसे लगेगा पूरा काम खत्म करने में। काम शुरू हुआ तो 9 बजे, तो 9 बजे से 4 घंटे जोड़ेंगे तो कोई दोस्तों कितना आएगा? 9 और 4 10, 11, 12 और 1 13, यानी कि 13 बजे। और दोस्तों 13 बजे का मतलब होता है 1 बजे। मतलब कि दोस्तों ये दोनों ट्रेन मिलने का समय पूछा है ना, तो वो आएगा 13 बजे, यानी कि 1 बजे। ये मेरा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता एक ट्रेन अलीगढ़ से 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और 11 बजे अलीगढ़ पहुंचती है। मिलने का समय क्या करो? आप दोस्तों ऐसा मानो, कैसा मानो कि कोई आदमी 8 बजे से काम करता है और 10 बजे तक काम करता है। तो 8 से 10 दोस्तों हो गए 2 घंटे, यानी कि ए जो है 2 घंटे काम करता है, ऐसा मानो। ठीक है। और दोस्तों दूसरी ट्रेन को मैं बी मान लेता हूं। बी 8 बजे से 11 बजे पहुंचती है, यानी कि 3 घंटे पहुंचती है। तो बी 3 घंटे काम करती है। ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों का कार्य मान लो। कार्य मानोगे तो 3 दूनी 6, इसका एलसीएम। ये 2 घंटे में कितना, मतलब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 3। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो दोस्तों आएगा 2। कार्य क्षमता निकली 3 और 2। यहां तक समझ में आती है बात? आती है। अब आगे क्या करना है दोस्तों? देखो ये भी 8 बजे चल रही है और ये भी 8 बजे चल रही है। अगर दोनों ही 8 बजे चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 5। 5 घंटे में दोस्तों 6 काम करना है। 5 से भागे 5 एकम 5, बचा 1/5। 60 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 1:12। और दोस्तों 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 12। इसका राइट आंसर होगा
9 मारे पर दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। ये दोस्तों अगला टाइप है, नया टाइप है। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क की तरह से इसको ईजी हो जाएगा, लेकिन मैं टाइम एंड वर्क नहीं बताया, फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। लेकिन जब इसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा तो टाइम एंड वर्क में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। कहता एल पहले दिन चाल बी से टी समय में एक्स दूरी चलता है। अगले दिन वह 0.75 टी समय में 2.5x दूरी चलता है। तो बताओ अगले दिन उसकी चाल। देखो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है कि m1 इंटू t1 इंटू d1। m मतलब मैन पावर, t मतलब समय, d मतलब दिन और w मतलब वर्क। करता है तो कोई दूसरे आदमी होते होंगे, वो उनको मैं m2 मान लेता हूं कि वही आदमी m2 t2 समय में d2 वर्क मतलब कुछ दिन मतलब 2 दिन में या 1 दिन में कितना वर्क कर देंगे। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है किसका, टाइम एंड वर्क निकालने का। अब दोस्तों मैं मैन को इसमें मान लेता हूं स्पीड, मतलब पहले दिन v से t समय में, दोस्तों v से मतलब m जो इसकी कार्य क्षमता है, t समय में कितनी दूरी चल रहा है जी, x दूरी चल रहा है। जो कार्य है दोस्तों में से दूरी मान ली, बराबर कितने समय में 0.75 टी समय में दूरी चलता है जी कितनी 2.5x जी टी है दोस्तों। स्पीड पूछिए तो दोस्तों स्पीड में s मान लेता हूं, यहाँ पे स्पीड को s से डिनोट कर देता हूं। इस फॉर्मूले के जरिए दोस्तों मैंने ये चीज लिखी। अब कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, t से t खत्म कर देंगे और x से आप x खत्म कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो v इंटू 2.5 अपॉन 0.75 इक्वल टू s। दोस्तों आप इस पॉइंट को काटेंगे तो ऊपर 100 लिख देंगे और इस पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आप 10 लिख देंगे। ठीक है, 0 से आप 0 खत्म कर देंगे, 25 से कम 25 और 25 से 75, तो 10v अपॉन 3 बराबर s। दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा कि तो बताएं अगले दिन उसकी चाल होगी 10v अपॉन 3। मानता हूं दोस्तों आपको शायद ही समझ में नहीं आया होगा, लेकिन प्रॉमिस कि अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए। चलते हैं दोस्तों अब अगले सवाल की। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। रमेश एक निश्चित दूरी 32 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे में पूरी करता है। यदि दूरी को 3 गुना किया जाए तो राहुल का समय 4 गुना हो जाता है। चाल में वर्क करते हैं दोस्तों। फॉर्मूला m1 इंटू t1 इंटू d1 अपॉन वर्क 1 बराबर m2 इंटू t2 इंटू d2 अपॉन w2। कहता रमेश एक निश्चित दूरी को 32 किलोमीटर की चाल से चलता है। एफिशिएंसी दोस्तों 32 किलोमीटर और दोस्तों समय दे रखा 3 घंटे में करता है। डी बताया नहीं रखा, दूरी बराबर रमेश का समय 4 गुना हो जाए, मतलब जो समय है वो दोस्तों 4 गुना हो जाए
और दूरी 3 गुना की जाए, तो दूरी दोस्तों 3 गुना मतलब 3D, और समय दोस्तों 4 गुना मतलब 4×3 = 12 इंटू एस स्पीड निकालनी है मुझे, 4 में परिवर्तन निकालना है। तो दोस्तों करते हैं, निकालते हैं। देखो आप डी से डी काट सकते हो, आपको अगर बिल्कुल काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 अट्ठे 32 और 8 के 24, तो स्पीड आई दोस्तों 24। ठीक है, परिवर्तन परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों। पहले स्पीड थी 32, अब हो गई 24, कितनी कम हो गई जी? 8। 8 कम होगी दोस्तों किस पर? 32 पर। 4 से काटे, 4 दूनी 8 और जाएगा 16, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1/4 मतलब दोस्तों 1/4 25% कम हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।